बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा डरावना और बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ, जो भी आप जो भी समझ लो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो, तो सुनते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए। तो आज की जो कहानी है ना, ये मेरी मम्मी जो है जहाँ से वो बिलोंग करती है, ठीक है, आसाम का एक गांव है, उसका नाम है बरपेटा। आई नो इट साउंड्स फनी बट ऐसा ही नाम है ये, ठीक है। तो ये जो है ना बरपेटा, बरपेटा में मेरी मम्मी का घर था। इवन मेरे पापा के भी घर उधर ही थे। मम्मी के बाजू वाले जो घर है, पड़ोसी जिसको बोलते हैं, पड़ोसी के साथ ये घटा था। और मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही बताया था ये स्टोरी। इवन बड़े होके मैंने बहुत बार सुना, ठीक है। जो पड़ोसी थे उनके घर में वो लोग 3-4 भाई थे। मुझे दोनों के ही नाम याद है। एक है दिलीप मामा, मैं मामा बुलाती थी क्योंकि मेरे मम्मी के एकदम लाइक वो लोग बचपन से एक साथ बड़े हुए थे और बहुत अच्छा रिलेशन है उनके साथ। तो एक का नाम है प्रदीप और एक का नाम है दिलीप, मैं मामा बुलाती हूँ तो प्रदीप मामा और दिलीप मामा। और ये जो कहानी है ना, ये प्रदीप मामा की कहानी है, जो बड़ा है, दिलीप मामा छोटा है, ठीक है। प्रदीप मामा जो रहते थे वो गुवाहाटी में रहते थे। गुवाहाटी है असम का कैपिटल, ठीक है। तो वो वहां पे काम करते थे और उनका घर था बरपेटा। तो क्या हुआ, एक दिन वो लेट नाइट आ रहे थे, ठीक है। और इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो प्रदीप मामा के फैमिली में ना उनकी एक नानी थी, ठीक है, सॉरी दादी थी। तो दादी जो है वो बहुत ही पूजा पाठ करती है, जिसको वैष्णव बोलते हैं। आपको पता रहेगा कि वैष्णव क्या होते हैं, गूगल कर लीजिए और अगर नहीं पता तो कमेंट में मुझे बताना। तो वैष्णव जो होते हैं ना, वो कृष्ण भक्त होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब पूजा पाठ करते हैं वो लोग और कृष्ण जी को बहुत मानते हैं, ठीक है। तो दादी हमेशा कीर्तन वगैरह होते हैं ना, गाँव वगैरह में ज्यादा कीर्तन, इवन ऐसा नहीं है हर जगह पे होते हैं कीर्तन, ठीक है। तो वो बहुत कीर्तन में जाते थे और लेट नाइट आते हैं। तो गाइस अभी जैसे हम लोग पार्टी जाते हैं, पार्टी से लेट नाइट आते हैं, तो पुराने जमाने में, ये इतना भी पुराना बात नहीं है ये, हाँ मैं जब छोटी थी तब की बात है ये। अभी मैं बता दूंगी तो अभी हम लोग मेरा एज गेस कर लोगे। तो चलिए अभी से अब पकड़ लो 20-30 साल, 35-40 साल पुराना स्टोरी समझ लो ठीक है। जो प्रदीप मामा की नानी थी, वो नानी का आना जाना, मतलब दादी नानी जो भी थी, मतलब वो आना जाना करती रहती थी लेट नाइट, ठीक है, मतलब कीर्तन से। तो एक दिन क्या हुआ, प्रदीप मामा काफी लेट हो गए, मतलब गुवाहाटी से वहां पे जा रहे थे, जो गांव में वो लोग रहते हैं, ठीक है, जो मेरे मम्मी का गांव है। तो वहां पे वो जा रहे थे और काफी लेट पहुंचे। तो वो स्टेशन से आते थे, तो वहां पे कैसा रहता है ना पुराने जमाने में, मतलब पहले के जमाने में इतना रिक्शा विक्शा, जो इंसानों वाले रिक्शा होते थे ना, तो इतना ज्यादा अवेलेबल होते नहीं थे। और उनके पास साइकिल था, पर इतना लेट कौन ही जाएगा उनको साइकिल स्टेशन में, है ना। तो उनको पैदल ही आना पड़ता था और इतना भी दूर नहीं था, मतलब चल के आओ तो आधा घंटा पौने 1 घंटा लग जाएगा। और काफी लेट हो गया था उस दिन। तो वो आ रहे थे, मतलब जो मामा है वो आ रहे थे, प्रदीप मामा, लेट नाइट। तो चल चल के आ रहे और लिटरली उनका जो घर है ना, घर के आसपास का एरिया आप समझ लो, क्योंकि मैं इतना समझाने जाऊंगी आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस एरिया में वो आ रहे थे और आते आते उनको दिखा उनकी नानी, मतलब उनकी दादी, ठीक है, मतलब उनके पापा के मम्मी थे, तो आई गेस दादी होगा। तो दादी आ रहे थे, मतलब जा रहे थे और प्रदीप मामा पीछे थे। तो मेरे मामा ने देखा, अरे ये तो नानी जैसी, दादी जैसी लग रही है। तो उन्होंने दादी को बोला, दादी रुको रुको, बंगाली में बोला, मतलब दादी रुको रुको, कोथे जाच्छो, ऐसे बोल रहे थे। और वो नानी कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। बाप रे, माय गॉड। और एक बात मैं यहाँ पे भी बोलना भूल गई। तो प्रदीप मामा लोग जिस एरिया में रहते थे ना, उस एरिया में एक पेड़ था, उसको ना मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। वो ऐसे टाइप के पत्ते होते हैं, वो बहुत ही, आई थिंक बट पेड़ कुछ ऐसा बोलते होंगे। तो वो बहुत ही ज्यादा भूतिया, मतलब ना उस जगह पे ना कोई भी रात को आना जाना नहीं करता था, बहुत ज्यादा डरावना था वो जगह। आप अगर दिन में भी जाओगे ना तो आपको कैसा अजीब सा वाइब लगेगा। वो जगह पे बहुत सारे मतलब ना इंसिडेंट हुए हैं भूतिया। तो इस टाइप का चीजें था वहां पे, जो पेड़ है, ठीक है। और जो मामा रात को आ रहे थे उसी पेड़ के आसपास में थे, ठीक है, उससे कम से कम मतलब 30-40 स्टेप पहले, ठीक है, वो पेड़ से। फिर क्या हुआ, मामा आ रहे थे और उनकी दादी को देखा उन्होंने।
तो वो दादी आ रही, मतलब पीछे आगे चल रही थी और मेरे मामा पीछे चल रहे थे और उनको बुला रही है दीदी माँ ठाकुमा दाड़ाओ दाड़ाओ दाड़ाओ, ऐसे मतलब दादी को ठाकुमा बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि ठाकुमा दाड़ाओ दाड़ाओ दाड़ाओ, मतलब रुको रुको रुको। वो रुकी ही नहीं, वो चलते जा रही है और चलते 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 वो पेड़ के ऊपर चल रही है, व्हाइट कलर का कपड़ा, रात को। और ऐसे दादी सोचो चल के जा रही है पेड़ के ऊपर, और पेड़ के ऊपर जाके गायब हो गई। गाइस मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आप लोग देख रहे हैं, ये सच बात है। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब मेरी मम्मी बचपन से मुझे ये कहानी सुनाई है, इवन उन्होंने भी सुनाई थी ये बातें, ठीक है, प्रदीप मामा ने भी। तो उनकी दादी पेड़ के ऊपर चढ़ गई और देख के जो मेरे मतलब मामा थे वो फेंट हो गए, मतलब वहां पे बेहोश होके गिर गए। और पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे उनकी आंखें खुली, वो बेड में लेटे हुए थे और बॉडी तपती हुई, बुखार, ठीक है, इतनी गर्म, मतलब कम से कम 103-4 बुखार रहेगा, इतना ज़्यादा बुखार, और उनकी हालत ख़राब। और ये बुखार इतना दिन, इतने वैद्य, उस टाइम पे तो इतने डॉक्टर वगैरह अवेलेबल नहीं थे, तो वैद्य जो भी होते हैं, कविराज क्या बोलते हैं उसको, तो वो सब इतना उनको दिखाया, कम ही नहीं हो रहे थे। तो बाद में फिर ये लोग ने एक ओझा को दिखाया, जो बाबा होते, पीर बाबा होते हैं ना, उनको दिखाया। दिखाने के बाद बोले कि वो रात को गुवाहाटी से आ रहे थे, मतलब जो लेट नाइट हो गया था, और वहाँ पे मतलब उसको मतलब चुड़ैल दिखी, और उसी पेड़ का जो चुड़ैल है जिस पेड़ में बहुत साल से वो रह रही है, ठीक है, और इतना रात को वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है अगर कोई आता जाता है, और उसी टाइम पे वो आ रहा था, और उसने ऊपर से उसको देख लिया और चिल्ला रहा था, उसको बुला रहा था, ठीक है। और इसीलिए वो चुड़ैल उसके मतलब, ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं, ये जो मतलब चीज़ें होती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल होती है, और इनको पता चल जाता है, वो पता नहीं कैसे, बट जो उनकी पहचान वाले होते हैं, आपने सुना होगा ना ऐसे ऐसे चीज़ें कि मतलब अगर मतलब एक क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी की कहानी है, तो उन्होंने बचपन में ना उनकी भाई की आवाज़ में मतलब जो आत्मा होती है ना, जो भूत होते हैं, जो भी आप बोल लो, वो उनकी आवाज़ में उनको बुलाया, ठीक है, वो तो अलग स्टोरी है, वो मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, ये कहानी मैं बता रही हूँ। तो वो ना आपके पहचान वाले के आवाज़ में भी बात कर जाते हैं, वो वैसा रूप भी धारण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ था, तो इसीलिए उन्होंने जो प्रदीप मामा के दादी का रूप धारण कर लिया, तो इसीलिए वो चिढ़ गई थी और इनके ऊपर वो चीज़ हावी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद वो पीर बाबा ने उसको बहुत अच्छे से झाड़ा फूका, ये जो होती है उनका नियम वगैरह होता है, फिर उनको उन्होंने ठीक किया। थोड़ा सा टाइम गया उनको, कम से कम महीना भर उनको जो उनका जो प्रोसेस होता है वो चीज़ें किया, फिर वो ठीक हो गए फाइनली। अभी वो ठीक है, उनकी फैमिली है, और वो जो दादी है वो तो अभी नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके मतलब उनसे रिलेटेड ही कहानी है, मतलब उनका नाम आया। तो गाइस ये कहानी में हम लोग ने यही सोचा कि इतना रात को कभी हमने मतलब अप डाउन नहीं करना चाहिए, स्पेशली ऐसे गांव वगैरह में, है ना, तो बहुत ज़्यादा स्कैरी होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो सोचिए एक गलती की वजह से उन्होंने मतलब रात, मतलब इतना दिन उनका तबीयत खराब रहा, वो ठीक ही नहीं हो रहे थे, फैमिली परेशान। उस टाइम पे उसकी शादी नहीं हुई थी आई गेस, बट उनकी भाभी वगैरह थी और उनकी फैमिली थी, सब लोग इतने परेशान, मतलब आप समझ रहे। तो एक इंसान के अगर वो नेक्स्ट डे आ जाता तो क्या ही हो जाता, रात को उसको आने की क्या ही ज़रूरत थी, है ना, और उसको पता है इतना रात को कुछ मिलेगा नहीं बस वगैरह आने के लिए। तो हमें हमेशा अपना ध्यान रख के चलना चाहिए। तो इस कहानी में हमें यही समझ में आया कि हमें ऐसे ना स्टेप थोड़ा सोच समझ के लेने चाहिए, आने जाना, स्पेशली रात को हमें अप डाउन नहीं करना चाहिए, है ना, इतने लेट नाइट। तो गाइस ये कहानी में बस इतना ही था, बहुत छोटा स्टोरी था आई नो, और अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बताना और भी कहानी सुननी है तो, और मेरे स्टोरी टेलिंग कैसी लगती है और क्या चीज़ें आपको बुरी लगती है मेरी स्टोरी टेलिंग में, और कमेंट ज़रूर करना, शेयर भी कर देना अगर अच्छा लगा तो, आपके नानी को दादी को ये स्टोरी ज़रूर शेयर कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।